आपका आधा खुला होगा, आधा खुली होगी, मुख द्वार आपकी आधा खुली रहेगी। अर्ध संवृत, क्या चीज को, विवृत, विवृत, विवृत का मतलब ये है कि जब भी आप इस तरह के स्वर को उच्चारण करेंगे तो आपकी मुख द्वार या मुख गुहा पूरी तरह से खुली रहेगी, ठीक है। और इसी का आधा क्या हो जाएगा, अर्धविवृत। इसका मतलब ये कि आपके मुख द्वार, जब भी आप अर्धविवृत वर्ण को उच्चारण करेंगे या अर्धविवृत स्वर को उच्चारण करेंगे तो आपकी मुख द्वार आधी खुली रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका संवृत्त है, संवृत्त का मतलब आपकी मुख द्वार लगभग बंद रहेगी, ठीक। और जब आप अर्ध संवृत्त को उच्चारण करेंगे तो इसका आधी मुख द्वार क्या रहेगी, बंद रहेगी, ठीक। मतलब ये भाव भले दोनों में से एक निकल रहा है कि आधा खुला चाहे बोलो आधा बंद बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो ठीक, मीनिंग बस अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधा या आधी, आधा बंद या आधी, ठीक। आधी खुली हुई, इसमें आधा बंद हो जाएगा, ओके बस। तो विवृत, संवृत्त, अर्धविवृत और अर्ध संवृत्त। अब इसमें से बात आता है आपका विवृत। विवृत जो आपके वर्ण होंगे या विवृत स्वर होगा, ये कौन सा होगा, कैसे आप ऐसे कौन से स्वर को उच्चारण करेंगे जिससे आपकी मुख गुहा या मुख द्वार पूरी तरह से खुली रहेगी। बड़ा आ, तो ये आ की मात्रा क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये विवृत हो गया, ठीक। आ की मात्रा आपका विवृत हो जाएगा। उसके बाद आपका संवृत्त में चले जाएंगे। तो संवृत्त मतलब क्या हो जाएगा, लगभग बंद, तो यहाँ पर ऐसे कौन से वर्ण को उच्चारण करेंगे जिससे आपके मुख द्वार मुख गुहा लगभग बंद रहेगा। तो ई और उ, ठीक है, ई उ, मतलब ऐसे ई उ, ऐसा करो, ये हो जाएगा ई ओ उ, ठीक है। तो लगभग क्या हो जाएगी, आपकी मुख द्वार मुख गुहा बंद रहेगी, ठीक है, हो गया। ये आ की मात्रा उधर क्या हो जाएगा, ई उ, ठीक। अब इसके बाद इसी में से आपका अगर इसको ले ले अर्धविवृत, अर्धविवृत मतलब क्या हो जाएगा, आधा खुला। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण करेंगे तो आधा खुला हुआ रहेगा। यह सबसे आसान है कौन सा, आपका अर्ध संवृत, आधा बंद रहेगा, आधा क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ण आएगा, जैसे ए ओ, और ए ओ कौन सा, छोटा ए और छोटा ओ, ठीक, ए ओ, बस। मतलब ये 4 प्रकार दिया हुआ है, 4 प्रकार में से अगर 3 प्रकार याद हो गया तो एक प्रकार तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो विवृत मतलब पूरी तरह से खुला हुआ, आ की मात्रा, ठीक है। संवृत्त मतलब लगभग बंद, ई ओ औ, हाँ उ उ, ई उ उ। और अर्ध संवृत्त मतलब क्या हो जाएगा, आधा खुला हुआ, ठीक, ए ओ, छोटा है छोटा ओ। बाकी जो बन गया ये ए ओ है, तो यहाँ पर क्या ऐ आओ, क्या हो जाएगा, ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, और क्या हो जाएगा, छोटा अ भी आएगा इसमें। छोटा किसी में भी नहीं लिखे है ना, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, छोटा अ लिख सकते हैं, ठीक। और ऐ, ऋषिक्री किसी में भी नहीं लिखना है, किसी में भी नहीं लिखना है, ठीक है। ऋषिक्री चला गया तपस्या करने वाला, तो किसी में नहीं लिखना है, ठीक है। और एक और आता है, जैसे औ ऐसा लिखते हैं ना, चंद्र आधा आधा चंद्रमा ऐसा लगाते हैं औ करके, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों समझ में आ गया। पहला कौन सा, इसके जस्ट पहले क्या लिखे हो, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, जिसमें से मध्य स्वर एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम इजी या इंपॉर्टेंट समझ लो, अ, छोटा अ। अग्र स्वर मतलब क्या हो जाएगा, ई ए ऐ, ई और ए ऐ, ठीक। बाकी बचिया किस में चला जाएगा, पश्च स्वर में चला जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर मुख द्वार या मुख गुहा खुलने के आधार पर क्या हो जाएगा,
विवृत्त संवृत्त, विवृत्त का बड़ा आ, ठीक है, संवृत्त का ई उ, ठीक, और अर्ध संवृत्त का ए ओ, बस हो गया। चलो अब इसके बाद होता है आपका होंठ की स्थिति, होंठ की स्थिति। यहां से क्वेश्चंस बने हुए भी है ना, होठों की स्थिति, होठों की स्थिति के आधार स्वर, ठीक है, तो इसके आधार पर दो प्रकार के स्वर हो जाएंगे। कितने प्रकार के स्वर हो जाएंगे? दो प्रकार के स्वर हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब होंठ कैसा होगा आपका, या तो गोल हो जाएगा या तो गोल नहीं होगा, तो गोल होगा या फिर गोल नहीं होगा, चैप्टर बोलो चाहे कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ऐसा वर्ण जिसको उच्चारण कर दिया, ऐसा स्वर वर्ण जिसको उच्चारण करते समय आपकी होंठ क्या हो जाएगी? गोल होगी। तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, वृत्ताकार हो जाएगा फिर वो, ठीक। तो वृत्तमुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, ठीक है, मतलब गोल होगा। और जो गोल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अवृत्तमुखी बोलेंगे, अवृत्तमुखी, ठीक है। स्वर है, दोनों क्या है आपके स्वर। तो वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर, तो कौन कौन सा वृत्तमुखी, कौन कौन सा अवृत्तमुखी हो जाएगा, ठीक। तो वृत्तमुखी मतलब क्या हो जाएगा? जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ की स्थिति, ठीक है, कैसे हो जाएगी? गोल आकार हो जाती है, उसे हम वृत्तमुखी बोलेंगे, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारे होंठ की स्थिति क्या हो जाती है? गोलाकार हो जाती है, उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं, ठीक है। तो वृत्तमुखी में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, कौन कौन से स्वर वर्ण आ जाएंगे? ओ और ओ औ, ठीक, यही चार आएंगे। हाँ, ओ भी आएगा, ओ ये आ जाएगा, ठीक है। ओ ये आएगा। अब अवृत्तमुखी में क्या जाएगा? बाकी जो बच गया वो अवृत्तमुखी में आ जाएगा। हाँ, जितने बच गए वो अवृत्तमुखी में चला जाएगा। जैसे हाँ, ई, ठीक है, हाँ, ए हो जाएगा। हो गया। चलो अब इसके बाद है घोषत्व के आधार पर। चलो इसके दो प्रकार हैं, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक। और क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक, ठीक है। अनुनासिक और निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, अनुनासिक, निर्नुनासिक, ठीक है। तो अनुनासिक मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा स्वर वर्ण जिसको उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, ठीक है। उच्चारण के समय, हाँ, हवा जो है उच्चारण के समय हवा नाक और मुख, नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है।
उसे हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक स्वर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन पढ़े हो? नासिक के व्यंजन, हवा निकलेगी, कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला पंचमाक्षर। क्या है सभी? कौन कौन सा, मतलब कौन कौन से वर्ण है वो? अंगा, या, अणा, न और मा, 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 पा, फा, पा, भा, मा वाला लास्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अब इसमें इसको पहचानने के लिए क्या होगा आपका? इसमें क्या लगा होगा? चंद्र बिंदु। क्या लगा होगा? चंद्र बिंदु। मतलब ऊपर में क्या लगा होगा? चंद्र बिंदु लगा होगा, तब क्या हो जाएगा? ये अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसा होगा ये? जैसे अ लिखेंगे, अ में ऊपर में क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु लग जाएगा। आ लिखेंगे, आ में क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु। तो ये क्या है? ऊपर में जब भी आपको चंद्र बिंदु दिखेगा स्वर के साथ, तो ये अनुनासिक स्वर होंगे। ठीक है। अब निनुनासिक स्वर, या इसी को हम मौखिक स्वर कहेंगे। मौखिक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मौखिक स्वर क्या है? ठीक, तो निनुनासिक स्वर को ही क्या बोलते हैं? मौखिक स्वर कहते हैं। अब उसमें क्या हो जाएगा? ऐसा स्वर वर्ण जिसको उच्चारण करते समय हवा केवल और केवल मुंह से निकलती। ठीक, कहां से निकलती? हवा मुंह से। हवा केवल मुंह से निकलती है। हवा केवल कहां से निकलती है? मुंह से निकलती है। ठीक है, हो गया। तो इसमें क्या आ जाएंगे? जितने भी स्वर हैं आपके, जो भी आपके अ, आ, इ, उ, ये सब किसमें आ जाएंगे? सिंपल सा, जो सिंपल लिखे है ना, अ, आ, है अनुस्वार। तो अनुस्वार तो वो है ना, योग वहा है वो अनुस्वार। उसमें सिर्फ हवा नाक से निकलती है। अनुस्वार में सिर्फ हवा नाक, अनुस्वार तो अलग है, अनुस्वार को अलग से पढ़े ना। अयोग वहा या फिर नपुंसक वर्ण बोलते थे, अम और अह, अम अनुस्वार, अह विसर्ग। ठीक है, हो गया। उसको हम अनुस्वार, हवा नाक से निकलती है। और एक जो पंचमाक्षर होते हैं आपका नासिक के व्यंजन, तो अनुस्वार को भी हम नासिक के व्यंजन में लेते हैं। अगर उच्चारण स्थान आ गया तो, उच्चारण स्थान पढ़े थे नहीं आप लोग? आए थे कल? पढ़े थे? हाँ, वर्णमाला पढ़े हो? उसको उच्चारण स्थान पढ़े हो? पढ़े हो उच्चारण स्थान? हाँ। ठीक, इसमें सिंपल सा जो स्वर है ना, उस स्वर को इसमें लिख देना है, सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, उसको मौखिक स्वर कहते हैं। हो गया बस। फिर हाँ हाँ, सब सब रख दोगे उसको। ठीक, उसको मौखिक स्वर बोलेंगे। हो गया। तो यार किसके बारे में? स्वर के प्रकार के बारे में। व्यंजन कंप्लीट है आपका, स्वर कंप्लीट है। ठीक है, चलो। अब इसके बाद ये चीज पढ़े हो, वायु संवेग के आधार पर स्वर, सॉरी वर्ण, वायु संवेग, वायु संवेग के आधार पर वर्ण। वायु संवेग मतलब कितनी हवा, ठीक, उच्चारण करते समय कितनी हवा बाहर जा रही, कितनी हवा हम अंदर ले रहे हैं। ठीक, श्वास द्वारा। इसके दो प्रकार होंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। पढ़े हो इसको? एग्जाम के लिए पढ़े हो? एग्जाम के लिए पढ़े नहीं, यहाँ पढ़े हो ना, पढ़ाया था उस दिन। आप लोग नहीं आए थे क्या उस दिन? हाँ, एक दिन और फर्स्ट था उधर। 2 दिन पढ़े हो। चलो, अल्प प्राण में क्या हो जाएगा? एक,
मतलब जो वर्गीय व्यंजन लिखे हो ना आप, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, किसका? वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आएगा। ठीक है। अल्प प्राण में क्या जाएगा? अल्प प्राण मतलब वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो वर्गीय व्यंजन लिखे हो ना, क ख ग घ अंगा च छ ज झ या, तो जो पहला वर्ग है आपका क वर्ग या फिर कंठ वर्ग, उसका पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या क्या है? पहला वर्ण क्या है उसका? क, ग, लास्ट क्या है? अंगा है, अंगा है, अंगा है। तो 1 3 5 क ग अंगा। ठीक है, वैसे सभी वर्ग का ना 5 वर्ग है, 5 वर्ग का जितना भी 1 3 5 है वो सब इसमें आएंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है? अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है भाई बताओ? हाँ, या र ल व हो गया। उसके बाद आपका महाप्राण। तो महाप्राण में क्या आ जाएगा? महाप्राण में अब बताओ वो, हाँ, महाप्राण में वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा, 2 4। और उष्ण व्यंजन, ठीक है, ये हो जाएगा। हो गया। ठीक। अब इसमें एक बात आता है, जो आपके स्वर है, स्वर अल्प प्राण है कि महाप्राण है? स्वर। तो स्वर क्या है? स्वर जो है ना, न तो अल्प प्राण है, न ही महाप्राण है। हाँ, स्वर न तो अल्प प्राण है, न ही महाप्राण है। स्वर किसी में नहीं आएगा, स्वर किसी में नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। हो गया। चलो, अब इसके बाद, हाँ, अब इसके बाद लिख लिए ना, स्वर किसी में भी नहीं आए। ठीक है। अब चलो, अब देखो घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्ण। एक तो स्वर पढ़े हो ना, स्वर में क्या क्या पढ़े हो घोषत्व के आधार पर? निनुनासिक पढ़े हो गए। ठीक है, घोषत्व के आधार पर स्वर के प्रकार। अब यहाँ पर घोषत्व के आधार पर पूरे वर्ण का प्रकार पढ़ोगे। तो कौन कौन सा प्रकार हो जाएगा इसमें? एक तो हो जाएगा आपका घोष वर्ण हो जाएगा। कौन सा वर्ण? घोष वर्ण। दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण, अघोष। ठीक, घोषत्व के आधार पर ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया। या आप ये बोल सकते कंपन के आधार पर भी बोल सकते हैं। कभी भी पूछे कि कंपन के आधार पर, ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, घोष और अघोष। और घोष को हम सघोष भी बोल सकते हैं, घोष को ही सघोष, घोष को क्या बोल सकते हो? सघोष बोल सकते हो। तो घोष या सघोष और अघोष। तो अभी आपने देखा कि घोष, घोषत्व के आधार पर या घोष के आधार पर स्वर को बांटते हैं। मतलब सभी स्वर क्या है? घोष है। सभी स्वर क्या है? घोष है। इसमें क्या आ जाएगा? सभी स्वर आ जाएगा। ठीक। दूसरा है कि वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय व्यंजन का
ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण वर्गीय व्यंजन का कौन सा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये क्या है आपका? घोष है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा? जर, लव, और क्या हो जाएगा आपका? हा। जर, लव, हा। अंतस्थ व्यंजन यर, लव, ये भी क्या है आपके? घोष, घोष में आएगा। अंतस्थ व्यंजन यर, लव, और एक आपका हा, उष्ण व्यंजन का हा। ये तो उष्ण व्यंजन है, तो उष्ण व्यंजन का हा भी किस में आएगा? घोष में आएगा। ठीक है। बाकी आपका अघोष, तो अघोष में क्या चला जाएगा? अघोष में क्या लिखेंगे? अघोष में वर्गीय व्यंजन का दूसरा, पहला और दूसरा, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक। और उष्ण व्यंजन का तीनों सा। ठीक है। शक्कर का श, षटकोण का सा, सर्वोत्तर का सा, ये आ जाएगा। ठीक है। हो गया। ये रहा किसके बारे में? ठीक है। कंप्लीट विभाजन हो गया किसका? स्वर और व्यंजन का। ठीक है। हो गया। अब इसके बाद क्या है? उच्चारण स्थान। देख क्या है उच्चारण स्थान? सभी वर्ण का उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान क्या क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा आपका? कंठ का, कंठ। दूसरा, तालव्य। दंत। और पांचवा, ओष्ठ। ठीक है। ज, छ, ज, छ, ञ। द, थ, द, ध, हाँ। त, थ, द, ध, न। ठीक है। या अब इसे में सर्च करके बताना मेरे को कि स्वर, स्वर जो अ और आ है वो किस में आएगा? ठीक। आ। और सर धुआं धुआं कर दिए पूरा। महाराजी बन के मकान में रखे रहता है। हाँ सर, क्या बन के? महाराजी के मकान एकदम मेरे को एक पहले पूछी कहाँ है मैडम कहते, तो मैं बोला वो है रूम में करके। तो लास्ट कॉम्प्लेक्स में चली गई थी, वहां तो नहीं है सर, वो तो बने थे, कहाँ जाएगी? पूरा पैसा देने के बाद 1000 रुपये बोलने आए। 20,000 दी सर, 1,000 कम था उससे। ठीक लग रहा है उसी को बाद में बोल देते हैं। ठीक लग रहा है। ठीक है सर। आपका यकीन नहीं करोगे, परसों मैं एकदम रोड आई थी, वही पीछे से चिल्लाई मेरे को, सीढ़ी पे उस पार। बोल रहा हूँ सर, बात किए हो भैया से तो उन्हीं को बोलो कि भैया आम बात किया करो, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। हाँ, एक जने बस बोला करो। हाँ भाई सबके सब क्यों बोलेंगे भाई? जो तरीका है प्रोफेशनल तरीके से। मेरे को भी मेरे रूम मालिक ना भी कुछ नहीं बोलता मेरे को, मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है। मेरे 3 तारीख को ड्यू डेट रहता है, 3 तारीख में। नीचे से ना अब मेरे कैसे को करूंगा चिल्लाई। सर? लेट हो जाता पैसा कैसे करूंगा? नहीं होगा, नहीं होगा।
हाँ कैमरा ऑन है क्या? हाँ, आपको तो पता ही नहीं लगा रही। हाँ मैडम